पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ब्लैक ड्रैगन ने किन्यू की हाई ग्रेड ट्रेजर के बारे में सभी को बता दिया था, जिस वजह से सभी लोग किन्यू को मारना चाहते थे ताकि उसके ट्रेजर को हासिल कर सके। और उन्हीं लोगों में दो ब्रदर्स भी मौजूद थे जो खुद भी किन्यू को मारना चाहते थे, जिसके लिए उन दोनों को मिनी माउंटेन जाना था। जबकि किन्यू भी उन सभी की बातों को सुन रहा था, इसलिए किन्यू उस जगह से निकल गया ताकि सभी लोगों से पहले पहुंचकर उस जगह पर ट्रैप लगा सके। तो अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में मिनी माउंटेन का सीन देखते हैं, जहाँ पर किन्यू ने अपने सभी ट्रैप को लगा दिया था और कुछ ही समय के अंदर उस जगह पर दोनों ब्रदर भी आ चुके थे, जो आपस में बातें करते हुए आ रहे थे कि आखिर किन्यू कहाँ पे है, क्योंकि उन्हें काफी ढूंढने के बावजूद किन्यू नहीं मिला था। पर तभी वो दोनों गलती से किन्यू को फॉर्मेशन में चले गए, जिस वजह से तो वो दोनों काफी कंफ्यूज हो गए थे। लेकिन अगले पल इन्होंने अपने वेपन को बाहर निकालते हुए लड़ाई करने के लिए तैयार हो गए। तभी वो दोनों किन्यू को चैलेंज करते हुए कहते हैं, अगर तुम में हिम्मत है तो तुम बाहर आकर हमारा सामना करो। उन दोनों के चैलेंज करते किन्यू ने एक पावरफुल अटैक उन दोनों पे कर दिया, जिस वजह से वो दोनों काफी घायल होकर नीचे गिर गए। तभी किन्यू ने बाहर आते हुए कहा, तुम दोनों ने मिनी माउंटेन पे आने की हिम्मत की है, जिस वजह से तुम दोनों को प्राइस चुकाना होगा। ये कहते हुए किन्यू ने अपने गोड लॉकिंग टावर को एक्टिवेट कर लिया, जिसके अंदर से काफी मात्रा में एनर्जी निकलने लगी, जो देखकर उन दोनों ब्रदर को समझ में आ चुका था कि वो चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन वो फिर भी किन्यू का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए उस जगह से निकलने की कोशिश करने लगे। पर अब तक काफी देर हो चुकी, क्योंकि अगली बार गोड लॉकिंग टावर के अंदर से काफी सारे चैने निकलने लगी, जिन्होंने उन दोनों ब्रदर को पकड़ लिया, जिस वजह से वो दोनों ब्रदर चाहकर भी उस जगह से नहीं भाग पा रहे थे। तभी किन्यू अपने स्पिरिचुअल फॉर्म में उन दोनों से कहता है, तुम दोनों के पास दो ही रास्ता है, एक तो तुम मेरे हाथों से मारे जाओ और दूसरा ऑप्शन है कि तुम मेरे सर्वेंट बन जाओ और हमेशा हमेशा के लिए मुझसे लॉयल रहो। किन्यू की बातों को सुनने के बाद वो दोनों ब्रदर काफी डर गए, जिस वजह से उन्होंने फैसला किया कि वो दोनों किन्यू को सर्व करेंगे। इसलिए किन्यू ने इन दोनों को जियांगलिंग आर्टिफैक्ट के अंदर भेज दिया, जिसके अगले सीन में हम उन दोनों को जियांगलिंग आर्टिफैक्ट के अंदर देखते हैं, जहाँ का नजारा देखकर तो वो दोनों ही शॉक्ड हो गए। तभी उन दोनों में से एक कहता है, ये जगह तो काफी बढ़िया है, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि कोई पावरफुल व्यक्ति किन्यू के पीछे ना जाए, नहीं तो किन्यू मारा जाएगा। और अगर किन्यू मरता है तो हम भी मारे जाएंगे, क्योंकि किन्यू ने एक स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से अगर किन्यू मरता है तो वो दोनों भी मारे जाएंगे। जब किन्यू ने इन दोनों को कैप्चर कर लिया था तो ये बात सभी लोगों को पता चल गई थी कि वो दोनों ब्रदर किन्यू के हाथों लग चुके हैं। इसीलिए उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर किन्यू उन दोनों के साथ क्या करेगा। सीन से टुकड़ों में एक लड़की को देखते हैं जो ओवेन सिटी से किन्यू को पकड़ने के लिए आई हुई थी, और ये लड़की भी किन्यू के ट्रेजर के पीछे थी, और इस लड़की का नाम मिस होंगफेंग था। तभी वो एक फॉर्मेशन मास्टर के पास आते हुए कहते हैं, ग्रेट फॉर्मेशन मास्टर, मैं चाहती हूँ कि किन्यू को पकड़ने में आप हमारी मदद करें, क्योंकि वो भी एक फॉर्मेशन मास्टर है, जबकि आप एक ग्रेट मास्टर हैं। इसीलिए आप सिर्फ किन्यू के फॉर्मेशन को तोड़ने में आप हमारी मदद करें, जबकि फाइट तो हम किन्यू से आसानी से कर लेंगे। मिस होंगफे की बातों को सुनने के बाद ग्रेट फॉर्मेशन मास्टर कुछ सोचने लगे, जिसके बाद कुछ समय बाद वो तैयार होते हुए कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इस ग्रेट फॉर्मेशन मास्टर को लगता था कि ये किन्यू की फॉर्मेशन को इजीली तोड़ देगा। इसीलिए वो तीनों उसी समय मिनी माउंटेन की तरफ जाने लगे, जबकि ये देखते ही बाकी लोग भी उनके पीछे जाने लगे, ताकि ये ग्रेट फॉर्मेशन मास्टर जैसे किन्यू के फॉर्मेशन को तोड़े, उसी समय बाकी लोग भी किन्यू पे अटैक कर देंगे, और इतने सारे लोग के अटैक को किन्यू ब्लॉक नहीं कर पाएगा, जिस वजह से उसी समय उसकी जान चली जाएगी। जबकि उसी जगह पे एक पिलर पे हम ब्लैक ड्रैगन को देखते हैं, जो उन सभी को ज्यादा देख उसके चेहरे पे स्माइल आ गई थी। साथ ही वो कहता है, इन सभी को बेवकूफ बनाना कितना आसान है, इन लोग को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हुआ कि ये किन्यू को मारने के लिए नहीं बल्कि एक ट्रैप में फंसने के लिए जा रहे हैं। फिर अगले सीन में हम ग्रेट फॉर्मेशन मास्टर और बाकी सभी को देखते हैं जो मिनी माउंटेन पे आ चुके थे। तभी ग्रेट फॉर्मेशन मास्टर आसपास एनालाइज करते हुए कहते हैं, ये फॉर्मेशन सचमुच काफी खतरनाक है, इसीलिए अगर कोई मरना नहीं चाहता तो वो आगे मत जाना, नहीं तो तुम सभी मारे जाओगे। ये सुनकर कुछ लोग को लगता है कि ग्रेट फॉर्मेशन मास्टर उनसे झूठ बोलकर आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि किन्यू को मारकर सारे ट्रेजर खुद रख लें। ये सुनने के बाद तो ग्रेट मास्टर को काफी गुस्सा आ गया, इसीलिए ग्रेट फॉर्मेशन मास्टर ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस व्यक्ति को उसी समय खत्म कर दिया। पर इससे पहले उन सभी में लड़ाई स्टार्ट होती, उससे पहले उस जगह पर किन्यू आ गया, जो आने के साथ ही सभी से कहता, अगर तुम सभी मुझे मारना चाहते हो तो तुम सभी को मेरे फॉर्मेशन के अंदर आना होगा, जिसके बाद ही तुम मुझे मार पाओगे। साथ ही किन्यू ने उन सभी को भड़काने के लिए कुछ शब्द का भी इस्तेमाल किया, जिस वजह से उस जगह के लोग को तो काफी गुस्सा आ गया। तभी एक व्यक्ति एक पावरफुल अटैक के साथ किन्यू की तरफ बढ़ते हुए कहता, अब मैं अपने आप को बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करूंगा। जबकि कुछ और व्यक्ति ने उस व्यक्ति का साथ देते हुए किन्यू पे अटैक कर दिया, लेकिन किन्यू तो काफी आसानी से अपने जियांगलिंग आर्टिफैक्ट के अंदर चला गया। फिर वो दूसरी तरफ से पोर्टल ओपन करते हुए कहता है, मैं तो यहाँ हूँ, तो फिर तुम लोग किस पे अटैक कर रहे हैं? ये देखने के बाद तो सभी लोग सरप्राइज हो गए। फिर किन्यू फॉर्मेशन में जाते हुए कहता है, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो
मेरे फॉर्मेशन के अंदर आओ, और अगर तुम सभी की हिम्मत मुझे काटने की नहीं है तो यहाँ पर बैठकर चुपचाप भोगते रहो। ये कहने के साथ ही किन्नू उस जगह से चला गया। जबकि किन्नू की बातों को सुनने के बाद तो उन सभी का पारा हाई हो गया था, जिस वजह से कई लोग जो फॉर्मेशन मास्टर की बातों को मान रहे थे उन्होंने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए किन्नू के फॉर्मेशन में चले गए। फिर फॉर्मेशन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ ये सभी टेलीपोर्ट होकर अलग अलग इल्यूजन में ट्रैप हो रहे थे, और सभी कल्टिवेटर अपनी पूरी ताकत लगाकर भी किन्नू के फॉर्मेशन को नहीं तोड़ पा रहे थे। फिर सीन शिफ्ट कर हम किन्नू के एक फॉर्मेशन के अंदर मिस कोंगफई और बाकी लोग को देखते हैं जहाँ वो सभी ट्रैप हो चुके थे, और इस जगह पे उन्होंने अपने कई सारे साथी को भी खो दिया। लेकिन किसी तरह से मिस कोंगफई और उसका भाई और एक मास्टर वहाँ पर मौजूद था जो और कोई नहीं बल्कि ग्रेट फॉर्मेशन मास्टर थे। तभी मिस होंगफई अपने ग्रुप को मोटिवेट करते हुए कहती है हमें किसी भी तरह से यहाँ से निकलना होगा, जिसके बाद हम आसानी से किन्नू को खत्म कर देंगे। साथ ही उसने जो हमारी टीम के इतने सारे लोग को मारा है हम उसका बदला भी उससे जरूर लेंगे। मिस होंगफई की बातों को सुनने के बाद किन्नू उस जगह पे आते हुए कहता है मैंने बाकी लोगों को खत्म कर दिया है, आखिरी बारी तुम्हारी है, और जहाँ तक रही मुझे मारने की बात है तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मुझे मार सको। किन्नू की इन शब्दों ने होंगफई के गुस्से को और भी बढ़ा दिया, जिस वजह वो अपनी वेपन को निकालते हुए किन्नू पे अटैक कर दिया। जबकि किन्नू तो अपने भाले को लेकर लड़ने के लिए कब से तैयार था। जैसे उसने देखा कि होंगफई उस पर अटैक करने के लिए आ रही है तो किन्नू भी होंगफई से लड़ने लगा, और कुछ समय के अंदर किन्नू ने उसे हरा दिया। जो चीज देखकर तो मिस होंगफई और बाकी लोग सरप्राइज हो गए, इसीलिए बिना समय गवाए वो सभी उस जगह से निकलने की कोशिश करने लगे, क्योंकि उन सभी को समझ में आ चुका था कि उन सभी का किन्नू से कोई भी मुकाबला नहीं है, और चाहे वो लोग कुछ भी कर ले लेकिन इसके बावजूद वो किन्नू को हट नहीं कर पाएंगे। जबकि किन्नू ने कुछ लोग को मारकर सभी को अपना सर्वेंट बना लिया ताकि इन फ्यूचर ये सर्वेंट उसके काम आ सके। फिर अगले सीन में हम किन्नू को देखते हैं जहाँ उसकी बॉडी से पावर निकल रही थी। साथ ही उस जगह पे बैठते हुए अपने मन में कहता है मुझे जल्द से जल्द सेलेस्टियस लेवल पर ब्रेक थ्रू करना होगा, जिसके बाद ही मैं मिस जियांगलिंग से मिलने के लिए जाऊंगा। मगर इससे पहले मुझे फॉर्मेशन के बारे में और भी अच्छे से सीखना होगा ताकि मेरी पकड़ फॉर्मेशन पे और भी अच्छी हो जाए। ये कहने के बाद किन्नू लेवल 8 के फॉर्मेशन को समझने लगा। फिर कुछ समय बाद वो अपनी आंखें खोलते हुए कहता है लेवल 8 के फॉर्मेशन को समझना इतना आसान नहीं होगा, इसमें मुझे काफी समय की जरूरत होगी, तब जाकर मैं लेवल 8 के फॉर्मेशन को सीख पाऊंगा। जिसके अगले सीन में मेंडी माउंटेन पे कुछ सेलेसियल गॉड आए हुए थे। तभी एक लेडी कल्टिवेटर कहती है आखिर मिस होंगफई कहाँ है, क्योंकि मैंने सुना था कि वो भी किन्नू को मारने के लिए इस जगह पे आई हुई है, पर शायद से किन्नू ने उसे खत्म कर दिया। लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे साथ मास्टर ये जोंग और साथ ही साथ ब्लैक ड्रैगन भी है, जिस वजह से हम सभी को कुछ भी नहीं होगा, और ऊपर से हमारी टीम में ये दोनों सबसे ताकतवर हैं। फिर सीन शिफ्ट कर ब्लैक ड्रैगन को देखते हैं जो अपनी मुंडी दूसरी तरफ करते हुए अपने मन में कहता है इन लोगों ने तो किन्नू को काफी हल्के में ले चुके हैं, लेकिन जैसे एक बार इनकी मुलाकात किन्नू से होती है तो इन सभी को पता चल जाएगा कि आखिर किन्नू कितना पावरफुल है। तभी उस जगह पे अपने आप एक स्पेस टाइमलाइन पोर्टल ओपन हुई, जिसके अंदर से दो व्यक्ति बाहर निकलते हैं। पहले व्यक्ति का नाम जिंग कोंग और दूसरे व्यक्ति का नाम जिंग लोंग था, और ये दोनों बाहर आते हुए कहते हैं चुपचाप से हमारे लॉर्ड के सामने झुक जाओ नहीं तो तुम सभी मारे जाओगे। उसके इतना कहते उसके मास्टर भी आ गए। तभी एक व्यक्ति उसे पहचानते हुए कहता है ये तो मास्टर क्यू जोंग है। उस व्यक्ति के इतने कहते बाकी लोग उसे ग्रीट करना शुरू कर दिया। जबकि दूसरी तरफ हम ब्लैक ड्रैगन को देखते हैं जो क्यू जोंग को ग्रीट करते हुए अपने मन में कहता है आखिर इस व्यक्ति को किसने बता दिया कि किन्नू इस जगह पे मौजूद है, और अगर इसने किन्नू को मारने की कोशिश की तो ये काफी आसानी से किन्नू को खत्म कर देगा और किन्नू के सारे ट्रेजर खुद ही रख लेगा। ये सोचते वो काफी परेशान हो गया, और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पे 1K लाइक कंप्लीट करें। सो वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।